सुशांतिर्भवतु। मंच पर कोई भी ना आए। कृपया अपना स्थान ले लीजिए। कृपया अपना स्थान ले लीजिए। आप लोग सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और जोरदार जयकारा लगाएंगे। एक बार बोलिए बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की। आप सबसे निवेदन है कि उर्दोरा ग्राम की पावन पुनीत भूमि पर पधारे हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय श्री बागेश्वर धाम जी सरकार मंचासीन है। उनके सम्मान में एक बार चारों ओर से जोरदार ताली आ जाए। जोरदार तालियों के साथ उर्दोरा ग्राम की पावन पुनीत भूमि पर हम बागेश्वर धाम सरकार जी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। स्वागत क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं आज के कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक श्री नारायण जी रिछारिया, श्री उदय नारायण जी रिछारिया और श्री राम कुमार जी रिछारिया के मंच पर पहुंचे और आदरणीय गुरुवर का माल्यार्पण करके स्वागत करने का कष्ट करें। रिछारिया परिवार की ओर से आदरणीय श्री नारायण जी रिछारिया, श्री उदय नारायण जी रिछारिया और श्री राम कुमार जी रिछारिया बाबू जी। मैं आप सबसे पुनः एक बार शांति बनाए रखने की अपील करते हुए मैं एक बार आदरणीय गुरुवर को बता दो कि ये मानस मंच पिछले 19 वर्षों से उर्दोरा में रिछारिया परिवार के अथक प्रयासों से मानस प्रवचन और भजन संध्या का कार्यक्रम लगातार आयोजित करता आया है। जहां मानस प्रवचनों में देश के सुविख्यात मानस मर्मज्ञों ने अपनी प्रस्तुतियां यहाँ प्रस्तुत की है, तो वही भजन संध्या पर लोकगीत और भजन गायकों ने अपनी भी प्रस्तुतियां यहाँ प्रस्तुत की है। मंच से सभी लोग नीचे चले जाएं। कृपया मंच पर जो भी हमारे श्रद्धालु हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा मंच खाली कर दे। कृपया मंच खाली कर दे। मंच पर गुरुवर बागेश्वर धाम जी सरकार और उनके साथ मनुष्य पीठाधीश्वर दीनबंधु दास जी महाराज विराजमान है। स्वागत और सम्मान का क्रम रिछारिया परिवार की ओर से किया जा रहा है। एक स्मृति चिन्ह के रूप में जिनकी याद में आज 19वां मानस प्रवचन और भजन संध्या का कार्यक्रम यहाँ कल आयोजित होगा, उनकी स्मृति चिन्ह के रूप में उन्हें सम्मानित किया जा रहा है श्री बागेश्वर धाम जी सरकार। और हमारे लिए गौरव की बात है कि इसी रिछारिया परिवार से रोहित कृष्ण शास्त्री जी जो कि वृंदावन धाम से आते हैं वो भी आज यहाँ है। मैं सार्थक स्वागत के लिए श्री रोहित कृष्ण शास्त्री जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो मंच पर आए और सार्थक स्वागत से आदरणीय गुरुवर का स्वागत करने का कष्ट करें। श्री रोहित कृष्ण शास्त्री जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। आप लोगों से प्रार्थना है 2 मिनट के लिए सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वचन होगा और महाराज जी को तुरंत ही प्रस्थान करना है, तो 2 मिनट के लिए आप लोग निवेदन है, आप लोग कृपया बैठ जाएं। आप लोग कृपया बैठ जाएं। व्यवस्था बनाए रखें क्योंकि ये व्यवस्था आपकी है। एक बार जयकारा लगाएं। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। ऐसे नहीं, हाथ खड़े करो सब लोग। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी जगह आप लोग बैठ जाएं और श्री राम जय राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्याम्
सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम्। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर, यह सब है नंद किशोर। बोलो रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, नागेश्वर बालाजी की, गौ माता की, सब संतन की, पूज्य पाद श्री तुलसी पीठाधीश्वर महाराज की, पूज्य पाद श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी की, भारत भूमि की, अपने अपने मताई बाप की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी सीताराम, कैसे हो सब जने? बढ़िया हो? भैया कक्का जाए आंखें न मुरी फोड़ वो पर आए हरे जाने। हमें आज तो बहुत पहले जाना था, लेकिन जो है आज बागेश्वर धाम पर शनिवार था, लगभग 1 लाख के लगभग श्रद्धालु पहुंचे। खूब लंबी यात्रा दरबार, उस कारण से बड़े विलंब से आए, लेकिन आगे जो पहुंचे तो ज़्यादा देर रुकने नहीं है। हमें अब आगे चल के रेलगाड़ी पकड़ना, झांसी जाके। पिछली साल भी, पिछले वर्ष की बात, पिछले वर्ष भी आए थे। जब पिछले वर्ष आए थे तो कौन कौन आया था पिछले साल? आओ तो बोले जाने जो धर लो हाथ काम में। पिछले साल जब कक्का हरो आए थे तब एक चर्चा करी थी। कौन सी? तुलसी के तुलसी की चर्चा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की माँ का नाम तुलसी माता। तुलसी के तुलसी ऐसे हुए, हमने पिछली बार आपको सावधान किया था, उस बात को आगे बढ़ाकर हम जो है आप सबको प्रदान करके निकल जाएंगे। भारत सरकार की जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाई, रोड नहीं पहुंच पाए, योजनाएं नहीं पहुंच पाई, तुलसी के तुलसी ऐसे भय को वहां रामचरितमानस जरूर पहुंची। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ऐसे हुए जिनकी श्री रामचरितमानस की गाथा देखो भैया। अपनी जिंदगी में गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आपने रामचरितमानस तो बनाई है, ये काय के लाने बनाई? उन्होंने बड़ो प्यारा जवाब दिया, बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ दाता। बोले यह हमने जो रामचरितमानस बनाई ना, जगत पढ़े या ना पढ़े इसकी आवश्यकता नहीं है। बोले हमने इस रामचरितमानस की रचना रची महेश निज मानस राखा, वैसे रचना तो किसी ने और ने की। गोस्वामी जी अपनी वाणी में कहते हैं कि कभी ना हूं ना मैं चतुर कहाऊं, ना मैं कवि हूं ना मैं चतुर कहलाता हूं, परंतु अपने अंतःकरण के सुख के लिए रामचरितमानस की गाथा को हमने लिखा है। इस सूत्र का अर्थ है आप लोग संतों के दर्शन, सत्संग, भगवान के दर्शन, माता पिता की सेवा अगर अपने अंतःकरण के सुख के लिए करेंगे तो आपकी गाथा भी पूरी दुनिया में कही जाएगी, आपकी बात पर भी जोर पूरे विश्व में दिया जाएगा। लेकिन हम लोग भैया ऐसे विचित्र हैं कि खूब प्रवचन सुनाई, हर साल रामायण हो। अब रावणिया देख लो, हर साल रावण हो, धर में खड़ो हो जाए। कितनी बार रावण बरनी गो, जलनी गो। किसी ने रावण से पूछा कि भाई तुम बड़े विचित्र हो, हर साल आ जा 10 मूड लेके। रावण ने कहा करें क्या? बोले वाह, तुम हर साल हर वेर तुम्हें जलाओ जात, फटाका भरे जात बड़े बड़े, पटाखन से भी नहीं तुम बरत, फिर हर साल आ जाते। रावण ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले सब लोग रावण पुतला का जलाते हैं, अंदर का रावण जिस दिन लोग जलाने लगेंगे उस दिन लौट कर कभी रावण नहीं। और हमें अपनी जिंदगी में यही करना है। आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत बड़ो बनने भैया, सफल होने।
संकट बहुत परेशान करें, बिल्कुल मत घबराओ। बाहर से जीना नहीं, अंदर से जीना सीखो। बाणी से नहीं, चित्र से नहीं, चरित्र से जीना सीखो। हम तो अब कोई जाए बुरो ना मानियो का कारो जो मोबाइल वाले जितने मिला, अब आजकल आदमी पाँव पर वे कमाओ फोटो पे। अब हम भी इतने समझदार हो गए, वो आदमी जैसे हम कहने फोटो खिंचवा बाद में पाँव पर जा, हम भी समझदार हो, हमें पता है कि फोटो आया होगा पाँव से काले जाएंगे, मूड चाहे वो कहते चाहे घुटना पे करे, कोई मतलब फोटो बढ़िया आया कि देखो बागेश्वर सरकार की घर में ठीक बताऊ भी, चाहे 10 ठैया मुक्का खा जाए कोई फेंक बो फेंक बो, ऊपर फोटो डाले बागेश्वर सरकार के साथ शास्त्रार्थ होता। हमें खुद नहीं ABCD शास्त्रार्थ किया और भाई साहब डाल देते। हम तो ये आजकल चतुर हो गए, तो हम आपको कह रहे हैं कि चित्र में मत जियो, जीना है तो चरित्र में जियो, और जीना ही है तो रामचरित्र मानस में। चित्र तो भैया नर्तकी का भी सुंदर होता है। नर्तकी का अर्थ जानते हो क्या हुआ? नाचने वाली। चित्र तो नर्तकी का भी सुंदर होता है। कभी हो सके तो चित्र अपने माँ बाप और अपने गुरु का रखना अपने हृदय में, आप कभी घाटा नहीं खाओ। इसलिए चित्र में मत जियो, किसमें जियो? चरित्र में। और चरित्र में भी जीना है तो कौन से चरित्र में? राम चरित्र में जियो। अगर आप राम चरित्र में जुड़ गए ना, राम चरित्र में आपने जीना सीख लिया ना, हम दावे के साथ आज के इस महोत्सव में हम आपको कहेंगे, पुष्पांजलि महोत्सव में, श्रद्धांजलि महोत्सव में, रिछारिया जी के इस महोत्सव में, कि धन्य है कि आपने रामचरितमानस में जिया होगा, तब तो ऐसे संत आकर के इस गांव में सबको आशीर्वाद देंगे। कल के जो आगे के लगे लड़का बारे चित्र भर में जिया, यही वर्णन दिन भर भी दे रहा है। हम कक्का और निवेदन कर भी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है ना, तो रामचरित्र में जियो। और रामचरित्र पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, रामायण गढ़ोगे, हम आपको बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं, आप तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी राम की भांति होगी। लेकिन उसके लिए आपको रामचरितमानस में जीना पड़ेगा। जीने का मतलब उसे पढ़ो भी, स्वीकार भी करो और उसको जीवन में उतारो भी। कहाँ उतारो? अब कई जने सुन तो लेते, एक भाई हमाओ एक चेला है चंगीला, हमाओ चेला चंगीला बहुत ऊंचा है। हमने उसको दीक्षा दी, कान दीक्षा देने के बाद बैठो, हमका कहो चेले गुरु, हमका खुश, हमका एक बात बताओ, बोले गुरु कुछ सुनाओ। हमका क्या सुना है? राम राम किया कर। अरे बोले नहीं जी, बोले हमें एक बात बता। बोले गुरु जी 35 साल से हम गीता का उपदेश सुन रहे हैं। हमने कहा वाह क्या बात है, बहुत ऊंचा आदमी। हमने कहा लेकिन 35 साल गीता सुन रही, सुधरे न आगे के लगे तो ज्यों के त्यों दांत निकाल। वो बोलो गुरु अरे गीता का तो हम गीता के बिना तो जिए ही नहीं, सुबह नहीं तो शाम उपदेश। अगर गीता को फोन पे भी हम सुन लेते, चाहते हैं गीता को प्रेमी कहा, लेकिन हमका सुधरो नहीं। भगवत गीता में तो लिखा है कर्म भक्ति ज्ञान योग के बारे में लिखा है, लेकिन ये सुधरो का नहीं। हमका बेटा सुधरो का नहीं। बोले गुरु गीता हमारी लुगाई का नाम है। अरे हमके ठठरी के बारे तब कहा तो सुधरने। कई लोग ऐसे भी आप होने नहीं होने, आप होने ना लगियो का गुरु तुम्हारे लाने का तो चंगी लाल की बात है। तो गीता को उपदेश सुन के वो नहीं सुधरो, लेकिन लुगाई का उपदेश सुनकर के चंगी लाल सुधरा नहीं, पर लुगाई का उपदेश सुनकर के, पत्नी की बात सुनकर के गोस्वामी जी राम बन गए। बात जहां से प्रारंभ हुई वहीं प्रारंभ करेंगे हम। पत्नी की, कई लोग बोले महाराज जी पत्नी की ठोकर से गोस्वामी तुलसीदास जी भक्त बने। हमने कहा अगर पत्नी की ठोकर से कोई भक्त बन तो आज घर घर भक्त बैठे होते। रोज ठोकर खा रहे हैं, ठोकर नहीं खा रहे, कछु जने तो बेलन भी खा रहे हैं। पत्नी की ठोकर से कोई जो है तुलसीदास नहीं बनता है। तुलसीदास बनने के लिए अपने आप को राम जी के चरणों में समर्पित करना पड़ता है। तो हम ज्यादा देर नहीं है, प्रवचन करवे नहीं आए थे, बस मिलवे आए थे। सब जने खुशी रहो और दौरा बारे अगल बगल के भी आए, नहीं कछु चेहरा दूर के भी दिखा रहे हैं, तो सब खुशी रहो। जो नहीं दिखा रहे भी खुशी रहा है।
वो बप्पा जी की कृपा बनी रहे, हनुमान जी दया बनाए रावे, सबके संकट कट जावे, ऐसी बागेश्वर बालाजी की कृपा। दरबार तो लगनी है हमें पकड़ने रेलगाड़ी, हमें तो मची है जल्दी, तो हमें रेलगाड़ी पकड़ने से बप्पा जी के चरणन में प्रार्थना कर रहे कि सबकी सामूहिक अर्जी हम लगाए दे रहे, और फिर हमें छुइयो ना, जब हम जाइए सो पाँव दूर से पड़ रही, हमारा नियम है साधना को और कछु नहीं है। आए तो हम तुम्हारे जैसे कबाड़ी जाते और कोनो बुद्धि विवेक थोड़ी अज्ञानी, महाराज जी बैठे हमने उनके सामने बोल भी दो, लेकिन आज बड़ो सौभाग्य है ऐसे संत महापुरुष विराजमान है जो मलुक पीठ वाले महाराज जी के कृपा पात्र में पूज्य पाद श्री दीनबंधु दास जी महाराज। और आज इस समारोह में हम आप सब पुष्पांजलि श्रद्धांजलि समारोह में पुनः एकत्रित भय, बालाजी के चरणन में प्रार्थना है रिछारिया परिवार इसी प्रकार दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करें, ताकि ये गांव में सब संतन के दर्शन होता, ऐसी बालाजी दया करें। तो अब 2 ही हाथन की मुट्ठी बांधो सब जने, हम इकट्ठी अर्जी लगा दे, फिर मोह आज्ञा दे दे, तो गली बनवा लो, इतने हो छुइयो ना, दूर ही से राम राम कर लेंगे, उठने नहीं इकट्ठी। ईगा यार इको दिमाग ठीक नहीं है, इको यार मंद बुद्धि है भैया, चिल्लाने लगत, बाकी भी स्पष्ट नहीं है, और अपनी आयु से जो 6 साल पीछे चल रहे, जा डॉक्टर ही दिक्कत है। अब मैंने वाईफाई के सिस्टम बता तो गए, लेकिन आराम होता ही लगे, थाम पे ले आए, जय आशीर्वाद धाम की जय। 2 यहाँ तन की मुट्ठी कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। यह ऐसा सन्यासी बाबा का दिया हुआ अचूक उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, हमसे नहीं मिल पाते, वो अगर इस उपाय को करें, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दें, मंगल या शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर दें, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार, उनके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार दोहराइए। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, यह है हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा शीर्ष 7 बार करो। यहाँ देव स्थान की तरफ मुट्ठी खोल दो। ऐसा करने से शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बंद जाती है। बाएं हाथ की मुट्ठी का ऐसा उल्टा उतारा करो, एंटी क्लॉक शीर्ष 7 बार, और इसको भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ ध्यान करते हैं। दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में कहीं पीड़ा है तो स्पर्श करवा लो। और आप सबको निवेदन है कि अपने अपने घर पर बच्चों को रामचरितमानस जरूर पढ़ावें। आप लोग चाहते हो कि सब संकटों का समाधान मिल जाए? कौन कौन चाहता है? अगर आप लोग चाहते हैं कि सब संकटों का समाधान मिले ना, तो आपके घर में है संकट, हनुमान जी का नाम है संकट मोचन। आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ो, अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ। हम दावे के साथ कहते हैं तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु के चक्कर में भी पढ़ने या हमारे चक्कर में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। रामायण बागेश्वर धाम का मंत्र ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगा। ये आशीर्वाद है।
फिर कहेंगे अब आप सबको एकजुट होने की जरूरत है। सनातन को बचाने के लिए अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, सनातन के बारे में बताओ, क्योंकि आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि आपके बच्चों को, हमें बालाजी ने शक्ति इसलिए नहीं दी है कि हम एसी में बैठ के और VIP यहाँ आशीर्वाद दें, हमें इसलिए शक्ति दी है कि हम राम नाम का प्रचार कर सकें। हमारा निवेदन है आप लोग अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, मस्तक पर तिलक रखो, और अब जातिवाद में मत पढ़ो, सब सनातनी एक हो। अगर आप हमें मानो, अगर हमें राजस्थान जाने पर कबू मुर्दरा क्षेत्र में आ भी समय देवी उन्होंने खुशी रहा बप्पा जी सबके घर की अलाय बलाय दूर भगावे, हम जाई सन्यासी बाबा। अब बालाजी तो हमें दिखा दिया, लेकिन उनकी शक्तियां ना हम आप दिख रहे, जाओ तुम्हारे सबकी अलाय बलाय भग जाए। कक्कारो बैठे रहियो, उठियो ना, मैं हरा के कर जाऊं, नहीं तो मोय लुच जाने। मैं दूरे से कक्का मैं 1.5 हड्डी को मैं ज्यादा बलवान नहीं हूं भैया, मोय हरा के कर जा दे, छुइयो ना मोय लिए में आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम की जय। कि पेट में दिक्कत है, लैपटॉप हमारी हो।